मेरा अगला डेस्टिनेशन है तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न से लगभग 600 किलोमीटर दूर बसा हुआ यह खूबसूरत टापू अपने व्यूज के लिए जाना जाता है। तस्मानिया की कैपिटल सिटी है होबार्ट। अगर आप चाहो तो मेलबर्न से होबार्ट आप सिर्फ 1 घंटे में प्लेन से आ सकते हो, लेकिन मैंने चुना समुद्री रास्ता और उसके लिए आपको जाना पड़ता है स्पिरिट ऑफ तस्मानिया से। स्पिरिट ऑफ तस्मानिया का टोटल ट्रैवल टाइम फ्रॉम मेलबर्न है होबार्ट तक का लगभग 16 घंटे का, जिसमें से 12 घंटे आपको समुद्र के बीच में बिताने पड़ते हैं। और तस्मानिया के सफर में मेरा हमसफर बनने जा रही थी मेरी ये प्यारी मिनी कूपर। 1.6 लीटर इंजन के साथ पेट्रोल पे चलने वाली ये कार बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही किफायती है। और क्योंकि मैंने होबार्ट में रहना था काफ़ी लंबे समय के लिए, तो अब समय आ गया था इस कार को भरने का, घर के सामान के साथ, अपने कपड़ों के साथ। तो आइए चलिए देखते हैं कि हम इस मिनी कूपर में क्या कुछ लेकर जा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मुझे चाहिए एक अच्छा सा नाम जो मैं इस गाड़ी को दे सकूं। तो अगर आपके मन में कोई अच्छा सा नेम है तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। तो चलिए भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जूतों को दिखाई उनकी अपनी जगह, फिर उसमें मैंने एक अटैची रखा, लेकिन फिर सोचा नहीं इसमें तो और सामान आ सकता है। फिर मैंने रखा उसमें कुछ ग्रोसरी, फिर 2 अटैची केस, उसके बाद उसमें आया एक 40 इंच का टेलीविजन। बाद में रखे गए उसमें बर्तनों के ऊपर रखा गया ग्रोसरी के ऊपर रखे गए घर के कपड़े और बिस्तरे। उसके बाद उसमें एक रूम हीटर रख के मैंने उसको पैक कर दिया। अब कमी थी तो बस इन भाई साहब की। अब मेरा घर से चलने का टाइम आ गया था, जिसके लिए पहला स्टॉप था जीलोंग, जो पड़ता है मेलबर्न से लगभग 1 घंटा दूर। अपने मासूम बच्चों और बीवी को रोता हुआ छोड़ मैं निकल पड़ा था अपने लगभग 17 घंटे लंबे सफर पे, और बस यही सोचता जा रहा था, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। कि अचानक मुझे मेरी माँ की याद आई। पता नहीं क्या बीत रही होगी उसके दिल के ऊपर मुझे अलविदा कहने के बाद। हाँ मेरी प्यारी माँ। लेकिन अब समय आ गया था आगे बढ़ने का, और मेरी गाड़ी जा रही थी M80 के ऊपर जीलोंग की तरफ। और फिर अचानक ना जाने कहां से मुझे मिनी कूपर के जगत गुरु दिखाई दिए। मैंने उनकी तरफ देख के अपनी मुंडी हिलाई और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से अपना आशीर्वाद दिया, और मैं चुपचाप चलता बना। लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद मैं पहुंच चुका था जीलोंग, जहां पर स्पिरिट ऑफ तस्मानिया पूरी शान शौकत के साथ हम सबका इंतजार कर रहा था। सिक्योरिटी चेकअप के बाद मैं पहुंच गया कैफे में, एंकर रेस्ट कैफे में, और वहां पर पड़े हुए थे 2 स्केल मॉडल स्पिरिट ऑफ तस्मानिया के, और कुछ ही दूरी पर हमको दिखा 11 मंजिला ऊंचा स्पिरिट ऑफ तस्मानिया। जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ, मिट्टी की खुशबू आए, पलकों पे आंसू लाए, पलकों पे रह जाएगा यादों का जहां। मंजिल नहीं है जाना है कारवां, चलना अकेले है यहाँ। तन्हा दिल तन्हा सफर, ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर। तन्हा दिल तन्हा सफर, ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर। तन्हा दिल। सनसेट का टाइम हो चुका था और बोर्डिंग की अनाउंसमेंट भी हो चुकी थी, और हम सभी चल पड़े थे अपने अपनी गाड़ियों को लेकर सीधा स्पिरिट ऑफ तस्मानिया के अंदर। तारे देखे आंखों में फिर भी तेरा चेहरा है जवां। कितनी बरसातें आई, कितनी सौगातें लाई, कानों में फिर भी गूंजे तेरी ही सदा। वादे किए थे अपना होगा आशिया, वादों का जाने होगा क्या। तन्हा दिल तन्हा सफर, ढूंढे तुझे।
आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि मैं आपको लेकर जाऊंगा स्पिरिट ऑफ तस्मानिया के अंदर खूबसूरत होबार्ट सिटी में, वहाँ पे होने वाले विंटर फेस्ट फेस्टिवल में, जिसको रेड डार्क मोफो फेस्टिवल बोला जाता है, और आपको लेकर जाऊंगा पूरे तस्मानिया की सैर पे। कीजिएगा सब्सक्राइब और कीजिएगा शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।